आरपीडब्ल्यू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस मोहब्बत से आप लोग ये महफिल जोड़ते हैं, सजाते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और जुबैर भाई, सरताज भाई की पूरी टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही महफिल सजाते रहें और जब जब मौका मिले तो हम भी टूटी फूटी बातें अपनी रख सकते हैं आपके यहाँ। खैर, आज पिताजी का भी दिन है, तो हालांकि माँ बाप का दिन हमेशा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हम लोगों ने एक अच्छा हवाला कर दिया है कि ताकि उस दिन हम अच्छा सेलिब्रेशन कर सकें। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैं भी काव्य का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। आप माशाल्लाह बहुत शानदार आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जिसमें लगा हूँ किसी दिन शायद मैं भी अपनी कलम से कुछ अच्छा लिख पाऊँ। एक चित्र मैं आपको यहाँ से बना रहा हूँ और जैसे जैसे मुझे मेरी कविता याद आती रहेंगी मैं आपको सुनाता रहूँगा। चित्र मैं आपको यहाँ से बना रहा हूँ कि जब बहुत प्यारा शख्स आपकी ज़िंदगी से अचानक जाने लगे तो आपको ज़िंदगी इतनी भारी दिखाई देने लगती है कि मौत बहुत छोटा रह जाती है। अब आप बात यहाँ से सुने कि तुम्हारे जाने से ज़िंदगी वीरानी लगने लगी, तुम्हारे जाने से जिंदगी वीरानी लगने लगी है, याद ऐसी है कि कहानी लगने लगी। तुम्हारे जाने से जिंदगी वीरानी लगने लगी है, याद ऐसी है कि कहानी लगने लगी है। मेरी तबीयत सुधरे ये मुमकिन नहीं। जैन भाई, ये बात बड़े मन से कह रहा हूं। मेरी तबीयत सुधरे ये मुमकिन नहीं, दवाई पीऊं तो पानी लगने लगी। मेरी तबीयत सुधरे ये मुमकिन नहीं, दवाई पीऊं तो पानी लगने लगी है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक नहीं जाना मुझे, उम्र के आखिरी पड़ाव तक नहीं जाना मुझे। अब घर की हर जगह खाली लगने लगी। उम्र के आखिरी पड़ाव तक नहीं जाना मुझे, अब घर की हर जगह खाली लगने लगी है। जीवन के उस मोड़ पर आकर रुक गया हूं मैं, जीवन के उस मोड़ पर आकर रुक गया हूं मैं। यहां से जीना भी बेईमानी लगने लगी, यहां से जीना भी बेईमानी लगने लगी है। एक चित्र आपको बना रहा हूं कि मोहब्बत अल्लाह ताला का, ईश्वर का बनाया हुआ इतना प्यारा, आप ये कह सकते हैं कि इतना प्यारा दर्पण है कि उसको देखने के बाद आपको मोहब्बत, अगर आप सच्ची ईमानदारी की नज़र से देखते हैं तो किसी भी प्यारे शख्स से होना लाजमी है। मगर फिर भी मैं इस बात को यहाँ से कह रहा हूँ और काज़मी भाई इस बड़ी ईमानदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को तार तार मत करना। मुझे आज भी याद है, मैं काज़मी भाई से जब कोविड से पहले मुलाकात थी, कोविड के बाद अब मुझे मुलाकात है, मगर मैं अपनी याददाश्त को बड़ा अच्छा मानता हूँ कि काज़मी भाई मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं। मैं इस बात को यहाँ से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को तार तार मत करना, तुम किसी से प्यार प्यार मत। अमान भाई संभाले यार बात को, बड़ी मोहब्बत से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को तार तार मत करना, तुम किसी से प्यार प्यार मत करना। मोहब्बत में सब कुछ खोना पड़ेगा, तुम किसी पे जान निशार मत करना। मोहब्बत में सब कुछ खोना पड़ेगा, तुम किसी पे जान निशार मत करना। उनकी हर बात को समझो मगर मुस्कुराहट पे इजहार मत करना। उनकी हर बात को समझो मगर मुस्कुराहट पे इजहार मत करना। इश्क एक छलावा है मानो, इश्क एक छलावा है मानो, मेरी बात से इनकार मत करना। मेरी इस बात से इनकार मत करना। खुद पर गुजरेगी तो जानोगे, किसी की पीठ पे वार मत करना। खुद पर गुजरेगी तो जानोगे, किसी की पीठ पे वार मत करना। और मोहब्बत में अक्सर दो ही कदम उठाए जाते हैं, या तो सफलता का या असफलता का। तो एक चित्र मैं आपको असफलता का दिखा रहा हूँ, वो आप देखें और मेरी नज़रों से भी देखें। अगर आपने मोहब्बत की है तो आप सुने यार इस बात को, यहाँ से खुद के किरदार की निशानी खत्म कर दी।
मैं इस बात को उतनी मोहब्बत से कह रहा हूं कि खुद के किरदार की कहानी खत्म कर दी, मैंने उसकी हर निशानी खत्म कर दी। खुद के किरदार की कहानी खत्म कर दी, मैंने उसकी हर निशानी खत्म कर दी। याद है अब तक गुजरी बचपन की यादें, मैंने जुनून के पीछे जवानी खत्म। याद है गुजरी बचपन की यादें, मैंने जुनून के पीछे जवानी खत्म कर दी। अमान भाई बात इतनी थी सब कुछ लुट सकता था, मैंने जुनून के पीछे जवानी खत्म कर दी। बात इतनी थी सब कुछ लुट सकता था, मैंने हंसकर बात पुरानी खत्म। समीर भाई बात इतनी थी सब कुछ लुट सकता था, मैंने हंसकर बात पुरानी खत्म कर दी। गम ये है जिसे चाहा वो मिला नहीं। सार दे रहा हूं मैं आपको इन पंक्तियों का। गम ये है जिसे चाहा वो मिला नहीं, मैंने किसी और से कुंडली मिलानी खत्म। खुद के किरदार की कहानी खत्म कर दी, मैंने उसकी हर निशानी खत्म कर दी। आप लोग इस बात को यहाँ से सुन लें कि जब एक ही चेहरे से बहुत लोगों को मोहब्बत हो जाती है तो आप इस बात को ये ना समझें कि वो चेहरा बहुत अच्छा है, आप इस बात को ऐसे समझें कि उस इंसान पे अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। आप लोग इस बात को ऐसे सुने कि तुम्हारी तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं ज़माने। तुम्हारी तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं ज़माने में, मैं भी तुमसे मिलकर जानूंगा ऐसा क्या है उस दीवाने में। मैं भी तुमसे मिलकर जानूंगा ऐसा क्या है उस दीवाने में। इश्क में जान मैं भी दे सकता था, इश्क में जान मैं भी दे सकता था, यार क्या लगता है मर जाने में। इश्क में जान मैं भी दे सकता था, क्या लगता है मर जाने में। जब तक जिंदा हूं तब तक आ जा, एक दिन मर जाना है अनजाने में। तुम्हारी तस्वीर बनाने में कितने पागल हैं ज़माने। यार आप लोग बहुत प्यारा सुनते हैं और बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। एक कविता मुझे यहाँ से याद आ रही है, आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। और आज की ये कविता आज के दिन को समर्पित, हम सब लोगों के उस इंसान को समर्पित जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। शीर्षक इस कविता का पिता है और सभी लोग अपने माता पिता से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना प्यासा पानी से, तो इसमें कहने वाली कोई दो राय नहीं है। आप इस कविता को यहाँ से सुन लें। और इस कविता का चित्र ये है कि मैं आपको उस इंसान की वो परिभाषा सुना रहा हूँ जो परिभाषा हम बचपन में देख नहीं पाते, जब बड़े होते हैं तब हमें समझ आती है। आप इस कविता को यहाँ से सुने और इस कविता से जुड़े। मैं बालक हूँ गाँव वाला, हैं बातें भी गाँव वाली, आप ठहरे शहर वाले, हैं बातें भी शहर वाले। कविता अपना यहाँ से पहला रूप ले रही है, आप कविता को सुने और समझें। मैं बालक हूँ गाँव वाला, हैं बातें भी गाँव वाली, आप ठहरे शहर वाले, हैं बातें भी शहर वाली। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे, कमाने पेट भर रोटी, हम बापू शहर जाते। कविता का पहला चरण मैं आपको सौंप रहा हूँ। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे, कमाने पेट भर रोटी, हाँ बापू शहर जाते थे। गरीबी है बड़ी जालिम, वो डसती सांप जैसे हो, मका की छत नहीं पक्की, बरसती आग जैसे हो, मिटाने उस गरीबी को, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे, बुराते थी बड़ी काली, मुझे अब तक डराती हैं। मैया सोना चाहती थी मगर कहाँ नींद आती है, पति परदेस हो जिसका वो स्त्री कहाँ सो पाती है, कमाने सुख चैन नींदे, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने
कि बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी। हाँ बापू शहर जाते थे, वो मेला था बड़ा भारी जो बापू ने दिखाया था। ये मेला है बड़ा खाली जो बिन बापू के आया था। वो मेला था बड़ा भारी जो बापू ने दिखाया था। ये मेला है बड़ा खाली जो बिन बापू के आया था। करने जिद को पूरी सब, हाँ बापू शहर जाते थे। सुना बचपन में था मैंने कि बापू शहर जाते थे कमाने पेट भर रोटी। हाँ बापू शहर जाते थे। एक चित्र आपको मैं यहाँ से बना रहा हूँ और चित्र आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इस कविता का कि ये दुनिया जितनी प्यारी है उतनी प्यारी है भी और नहीं भी। ये आकलन करता है हमारा मस्तिष्क, ये आकलन करती है हमारी सोच। ये कविता मैं आपको यहाँ से सौंप रहा हूँ कि ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। यहाँ इंसान है पागल, समझता नहीं है। ये नारी की इज्जत भी करता नहीं है। ये रातें हैं काली, ये काली हैं बातें। उतर आओ चंडी से, हे चंडी माते। सजर अब ये सारे गिरने लगे हैं। जग में अधर्मी भी बढ़ने लगे हैं। जग में सुरक्षित बिटिया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। एक चित्र देखना आप यहाँ से। हे गिरधर गोपाला तुम भी तो आओ, आकर के मुरली मधुर फिर बजाओ। देखो ये गैयाँ भटके हैं सारी, है भूखी है प्यासी। ये गैयाँ तुम्हारी, नसीबों में इनके मंडैया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से। हे गिरधर गोपाला तुम भी तो आओ, आकर के मुरली मधुर फिर बजाओ। देखो ये गैयाँ भटके हैं सारी, है भूखी है प्यासी। ये गैयाँ तुम्हारी, नसीबों में इनके मंडैया नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। हे राजन हे राम तुम भी तो आओ, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। देखो ये प्रजा कहाँ जा रही है, अंधों के पीछे चली जा रही है। क्या देखन को इनके अखियाँ नहीं हैं। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। और ये चार पंक्ति मैं इसलिए कह देता हूँ कि मेरा कहने का मकसद ये भी है। और देखिए मोहब्बत जब हम किसी इंसान से करते हैं, चाहे वो हमें छोड़ के जाए ना जाए, वो मोहब्बत ही रहना चाहिए। हो सकता है कि उसने मजबूरी में आपको छोड़ा हो सकता है कि अब आप उसको सुटेबल ना लगते हो सकता है कि आपकी उसमें कमी हो, आप में बहुत सारी कमी हो। तब ये चार पंक्तियाँ कह देता हूँ कि इश्क़ के दीवानों क्या तुमको पता है, मोहब्बत की कितनी कैड़ी सजा है। तड़पती है लैला, मरता है मजनू। ये किस्सा तो तुमने सुना ही सुना है, या तुमको कहानी सुनाई नहीं है। ये दुनिया है जालिम, ये दुनिया नहीं है। चलो फिर यहाँ से, यहाँ खुशियाँ नहीं हैं। और आज से पहले जब मैंने 7 वर्ष पूर्व अपना ये काव्य शैली प्रारंभ की थी, तब से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ और हमेशा ज़िंदगी भर कहता रहूँगा कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आने वाला, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आने वाला, खूबसूरत था मुझे छोड़कर जाने वाला।